हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है सीटेट उर्दू पेडागोजी से, और हम देखेंगे कि सीटेट उर्दू पेडागोजी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे सवाल दर्ज किए जाते हैं और हमें किस तरह के सवाल को हल करना है, कैसे हल करना है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है सीटेट उर्दू पेडागोजी की, तो लास्ट तक बने रहें। बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है आप सबके लिए। तो दोस्तों, सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा उन नाज़रीन से, उन हजरात से, उन प्यारे दोस्तों से जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1, इसे पूछा गया कि MS सुब्बालक्ष्मी किस खानदान में आँख खोली। ये MS सुब्बालक्ष्मी जो है वो किस खानदान में आँख खोली थी, यानी कि किस खानदान में पैदा हुई थी। ऑप्शन 1 ज़मींदार खानदान में, ऑप्शन 2 क्लासिकी संगीत खानदान में, ऑप्शन 3 शास्त्रीय खानदान में, ऑप्शन 4 मुंशी खानदान में। तो साथियों, सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि MS सुब्बालक्ष्मी जो थी वो क्लासिकी और संगीत खानदान में पैदा हुई थी। क्लासिकी और संगीत खानदान में वो आँख खोली थी। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2, इसे पूछा जा रहा है कि सुब्बालक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में क्या था, वाज़ेह करें। ये सुब्बालक्ष्मी जो है इनकी आवाज़ और गायकी में क्या था, वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 फितरी हसन, ऑप्शन 2 नगमगी, ऑप्शन 3 मिठास, ऑप्शन 4 दिल आवेज़ी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सुब्बालक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में क्या था। तो उसकी आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था, फितराना हुस्न था। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3, इसे पूछा गया कि फ़न की जमा क्या आएगा, मुंतखब करें। ये फ़न जो है, फ़न से कौन से जमा निकलते हैं। ऑप्शन 1 फ़ने, ऑप्शन 2 फ़ुनून, ऑप्शन 3 अफ़वानून, ऑप्शन 4 फ़न्नात। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 बहुत ही आसान सवाल है कि फ़न की जमा क्या आएगा, मुंतखब करें। तो फ़न की जमा होता है क्या, फ़ुनून। फ़न की जमा फ़ुनून आता है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल मेहराब से आप क्या समझते हैं। मेहराब से, मेहराब जो है इससे आप क्या समझते हैं। ऑप्शन 1 खाली मैदान, ऑप्शन 2 शाही मैदान, ऑप्शन 3 शाही खलवतगाह, ऑप्शन 4 ऊंची इमारत। तो साथियों, सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेहराब का मतलब होता है शाही खलवतगाह। मेहराब का मतलब शाही खलवतगाह हम समझते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5, इसे पूछा जा रहा है कि सुब्बालक्ष्मी संगीत की इब्तदाई तरबियत किससे हासिल की, कलम बंद करें। ये सुब्बालक्ष्मी जो थी वो संगीत की इब्तदाई तरबियत किससे हासिल की थी। ऑप्शन 1 अपनी माँ से, ऑप्शन 2 अपने वालिद से, ऑप्शन 3 अपने नानिहाल से, ऑप्शन 4 किसी उस्ताद से। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि सुब्बालक्ष्मी जो थी वो संगीत की इब्तदाई तरबियत जो ले ली थी तो अपने माँ से ली थी, अपने माँ से हासिल की थी। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में पूछा गया कि हर ज़बान के अपने कवायद होते हैं, हर ज़बान के अपने कवायद होते हैं और ये किसके ताबे होते हैं। यानी कि हर ज़बान के अपने कवायद होते हैं तो वो किसके ताबे होते हैं। ऑप्शन 1 रियासत के ताबे होते हैं, ऑप्शन 2 रस्म ख़त के ताबे होते हैं, ऑप्शन 3 उसूल के ताबे होते हैं, ऑप्शन 4 मरकज़ के ताबे होते हैं। तो साथ ही सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हर ज़बान के अपने कवायद होते हैं और ये किसके ताबे होते हैं। तो ये उसूल के ताबे होते हैं, ये उसूल के ताबे होते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7, इसमें पूछा गया कि आमों की बड़े डालियों पर, आमों के बड़े डालों पर बंधने लगे मिसरा मुकम्मल करें। आमों की बड़े डालों पर बंधने लगे डॉट 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 मिसरा मुकम्मल करें। ऑप्शन 1 आमों की बड़े डालों पर बंधने लगे झूले, ऑप्शन 2 रस्सियाँ, ऑप्शन 3 रेशम, ऑप्शन 4 डोरियाँ।
तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि आमों की बड़े डालों पर बंधने लगे झूले। बंधने लगे झूले, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8, इसमें पूछा गया कि मोहब्बत का मुतजाद क्या होगा, कलम बंद करें। ये मोहब्बत जो है, मोहब्बत का मुतजाद क्या होगा? ऑप्शन 1 बुग़्ज़, ऑप्शन 2 हसद, ऑप्शन 3 नफ़रत, ऑप्शन 4 तकब्बुर। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मोहब्बत का मुतजाद होता है, यानी कि मोहब्बत का उल्टा होता है नफ़रत। मोहब्बत मतलब उल्फत मोहब्बत, उससे दोस्ती रखना, और नफ़रत मतलब उससे दुश्मनी रखना। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 8 का सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, इसमें पूछा गया कि सुब्बा लक्ष्मी के ज़माने में औरतों को स्टेज पर गाना गाने को क्या समझा जाता था? यानी कि सुब्बा लक्ष्मी का जब दौर था, तो उस दौर में औरतों को स्टेज पर गाना गाने को क्या समझा जाता था? ऑप्शन 1 नागवार समझा जाता था, ऑप्शन 2 अच्छा समझा जाता था, ऑप्शन 3 मुअतबर समझा जाता था, ऑप्शन 4 मायूब समझा जाता था। तो साथ ही सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सुब्बा लक्ष्मी के ज़माने में औरतों को स्टेज पर गाना गाने को मायूब समझा जाता था, बहुत ही ऐबदार समझा जाता था। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर रहेगा साथियों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि बारिश कम होने की वजह क्या है? बारिश कम होने की वजह क्या है, वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 जानवरों का शिकार, ऑप्शन 2 जंगलात का कटना, ऑप्शन 3 गर्मी का ज़्यादा होना, ऑप्शन 4 आबादी का बढ़ना। तो साथियों सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर हो रहेगा कि बारिश कम होने की वजह क्या है। तो दोस्तों बारिश कम होने की वजह क्या है? तो ये जंगलात का कटना है। बारिश इसी वजह से कम होती है कि जंगलात कट जा रहे हैं, आजकल दरख्त काटे जा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 10 का, क्योंकि बारिश कम होने की वजह क्या है? जंगलात का कटना। सवाल नंबर 11, इसमें पूछा गया कि इनकिसारी करना से आप ये समझते हैं कि नहीं, बल्कि क्या समझते होंगे, क्या समझते हैं, है ना। इनकिसारी करना से आप क्या समझते हैं? इंतखाब करें। ऑप्शन 1 आजिज़ी अख्तियार करना, ऑप्शन 2 शान से रहना, ऑप्शन 3 तारीफ़ करना, ऑप्शन 4 खुश ख्याली। साथियों सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है कि इनकिसारी करना से आप क्या समझते हैं? तो इनकिसारी से हम समझते हैं कि आजिज़ी करना, ठीक है। इनकिसारी करना मतलब आजिज़ी करना। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 इसमें पूछा गया कि गरीब का मुतजाद क्या होगा, कलम बंद करें। या गरीब जो है, गरीब का मुतजाद क्या होगा? ऑप्शन 1 रईस, ऑप्शन 2 अमीर, ऑप्शन 3 बादशाह, ऑप्शन 4 वज़ीर। साथियों सवाल नंबर 12 जो है बहुत ही आसान सवाल है कि गरीब का मुतजाद क्या होगा, यानी कि गरीब का विलोम शब्द क्या आएगा। तो साथियों गरीब का विलोम शब्द आता है अमीर। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का, क्योंकि गरीब की मुतजाद विलोम, इसका विलोम जो है, इसका उल्टा अमीर आता है। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में पूछा गया कि ज़ेरे ज़मीन पानी खुश्क क्यों हो रहा है? ज़ेरे ज़मीन पानी खुश्क क्यों हो रहा है, जहन की रोशनी में दुरुस्त जवाब दें। ऑप्शन 1 बोरवेल्स के पास खुदाई से, ऑप्शन 2 बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने से, ऑप्शन 3 सनातें लगाने से, ऑप्शन 4 कारखानों के गंदे पानी से। तो साथियों सवाल नंबर 13 बहुत ही अहम सवाल है कि ज़ेरे ज़मीन पानी खुश्क क्यों हो रहा है। ज़ेरे ज़मीन मतलब कि ज़मीन के अंदर पानी खुश्क क्यों होता जा रहा है, जहन की रोशनी में दुरुस्त जवाब दें। तो साथियों ज़ेरे ज़मीन जो है पानी इसलिए खुश्क होता जा रहा है क्योंकि बोरोविल्स की पास खुदाई किया जा रहा है, इसलिए। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 इसमें पूछा गया कि काश तुम जाते ये कौन सा फ़ेल है, मुंतखब करें। ऑप्शन 1 फ़ेल मुस्तकबिल, ऑप्शन 2 फ़ेल हाल, ऑप्शन 3 माजी तमन्नाई, ऑप्शन 4 मुज़ारे। तो साथ ही सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब होगा कि काश तुम जाते ये कौन सा फ़ेल है। तो ये माजी तमन्नाई है, ठीक। माजी तमन्नाई से मुताल्लिक़ है कि काश तुम जाते, काश ये हो जाता, काश फलाना शख्स आ जाता, है ना, काश हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात से कामयाब हो जाते, ये तमन्ना है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर रहेगा साथ ही सवाल नंबर 14 का।
सवाल नंबर 15, इसमें पूछा गया कि पर्वत को कौन चूमने लगे सही निशानदेही करें। पर्वत को कौन चूमने लगे सही निशानदेही करें। ऑप्शन 1 नीले बादल, ऑप्शन 2 काले बादल, ऑप्शन 3 गहरे बादल, ऑप्शन 4 दुधिया बादल। तो साथ ही सवाल नंबर 15 जो है बहुत ही आसान सवाल है कि पर्वत को कौन चूमने लगे सही निशानदेही करें। तो दोस्तों पर्वत को कौन चूमता है, अगर हम जहन दौड़ाएं और गौर फिक्र करें इस सवाल पर तो ज़रूर हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि पर्वत को कौन चूमने लगा। तो पर्वत को कौन चूमता है, दुधिया बादल, ठीक है, जो सफ़ेद सफ़ेद होता है उजला उजला, वही पर्वत को छू लेता है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16, इसे पूछा गया कि इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं। इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं निशानदेही करें। ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 7 किस्में। तो साथियों सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब जो होगा कि इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं। तो इसमें ज़र्फ़ की मात्र 2 किस्में हैं। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। और इसमें ज़र्फ़ की वो 2 किस्में कौन कौन सी हैं, तो ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान है। तो चलिए साथियों उन नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा, उन नाज़रीन से जो हज़रात अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। सवाल नंबर 17, इसमें पूछा गया कि कारखानों की धुएं से क्या हो रहा है, वाज़ेह करें। ये जो कारखानों से धुएं निकलते हैं तो उससे क्या हो रहा है, वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 चारों तरफ धुआं छा जाता है। ऑप्शन 2 ताज़ा और साफ़ हवा कम हो रही है। ऑप्शन 3 माहौल आलूदा होता जा रहा है। ऑप्शन 4 पेड़ पौधे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो साथ ही सवाल नंबर 17 जो है बहुत ही अहम सवाल है जो कि हर इंसान को मालूम होने चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कारखानों के धुएं से क्या हो रहा है। तो साथियों कारखानों के धुएं से क्या हो रहा है, तो उसकी धुएं से ताज़ा और साफ़ हवा कम होता जा रहा है, ठीक है, ताज़ा और साफ़ हवाएं कम होती जा रही हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। क्योंकि पेड़ पौधे ख़त्म क्यों हो रहे हैं, इंसान ही काट रहे हैं, इसी वजह से ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन ताज़ा हवा और साफ़ हवा जो है ख़त्म हो रही है, वो इसलिए कि कारखानों की धुएँ ज़्यादा आजकल पैदा हो रही हैं, इसी वजह से। सवाल नंबर 18, इसमें पूछा गया कि अर्श की ज़िद क्या होगी, इंतखाब करें। अर्श जो है इसकी ज़िद क्या होगी, इसका विलोम शब्द क्या आएगा। ऑप्शन 1 आसमान, ऑप्शन 2 ज़मीन, ऑप्शन 3 अर्ज़, ऑप्शन 4 फर्श। तो साथ ही सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अर्श की ज़िद क्या होगी, तो अर्श की ज़िद होगी फर्श, ठीक है, अर्श की ज़िद फर्श। अर्श मतलब ऊंचाई को कहते हैं, जिसके जैसे कि 7वें आसमान से ऊपर है, और फर्श ज़मीन को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19, इसमें पूछा गया कि आबादी के बढ़ जाने से सबसे मुश्किल मसला क्या पेश आया। यानी कि आबादी के बढ़ जाने से, इंसानियों की आबादी के बढ़ जाने से सबसे पहले यानी कि सबसे मुश्किल मसला क्या पेश आया। ऑप्शन 1 ग़िज़ा का, यानी कि ग़िज़ा कम हो गया। ऑप्शन 2 पानी का। ऑप्शन 3 दरख्तों का। ऑप्शन 4 बीमारी का। तो साथ ही सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि आबादी के बढ़ जाने से सबसे मुश्किल मसला जो पेश आया वो पानी का मसला पेश आया, कि पानी कम होते जा रहे हैं, है ना, ज़मीन ज़ेरे ज़मीन पानी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20, इसे पूछा गया कि दर्ज झेल बच्चों को क्या सुनना ज़्यादा पसंद है। दर्ज झेल बच्चों को क्या सुनना ज़्यादा पसंद है। ऑप्शन 1 गाने, ऑप्शन 2 लेक्चर, ऑप्शन 3 कहानियाँ, ऑप्शन 4 डांट। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल बच्चों को क्या सुनना ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों को कहानियाँ ज़्यादा सुनना पसंद है, बच्चों को कहानियाँ ज़्यादा सुनना पसंद है, वो कहानियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 इसमें पूछा गया इस्तिफ़सार का सही माना वाज़ेह करें। इस्तिफ़सार का सही माना वाज़ेह करें कि इस्तिफ़सार मतलब होता क्या है। ऑप्शन 1 दरियाफ्त करना, ऑप्शन 2 परस्तिश करना, ऑप्शन 3 बंदगी करना, ऑप्शन 4 दुश्मनी रखना। तो साथियों सवाल नंबर 21 जो है बहुत ही आसान सवाल है, आसान भी है मुश्किल भी है कि इस्तिफ़सार का सही माना क्या होगा, वाज़ेह करें। तो साथियों इस्तिफ़सार करना मतलब वाज़ेह करना, है ना, दरियाफ्त करना, ठीक है, सॉरी, इस्तिफ़सार करना मतलब, इस्तिफ़सार मतलब होता है दरियाफ्त करना, पूछना, है ना, किसी से। तो हमारा ऑप्शन
वन करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22 इसमें पूछा गया कि सुब्बा लक्ष्मी रिवायत को तोड़कर क्या करने की ठान ली। सुब्बा लक्ष्मी जो थी वो रिवायत को तोड़कर क्या करने की ठान ली। ऑप्शन 1 स्टेज पर अपने फन का मुजाहरा करने की। ऑप्शन 2 म्यूसिकी की दुनिया से वापस जाने की। ऑप्शन 3 संगीत छोड़ देने की। ऑप्शन 4 स्टेज पर ज़्यादा प्रोग्राम ना करने की। तो साथियों सवाल नंबर 22 में जो पूछा गया कि सुब्बा लक्ष्मी जो थी वो रिवायत को तोड़कर क्या करने की ठान ली थी, तो साथियों वो म्यूसिकी की दुनिया से नहीं बल्कि स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने की ठान ली थी। स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने की ठान ली थी। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 इसमें पूछा गया परस्तिश करना इसका सही मतलब बयान करें। परस्तिश करना इसका सही मतलब बयान करें कि परस्तिश करना मतलब क्या होता है। ऑप्शन 1 रोना पीटना। ऑप्शन 2 इबादत करना। ऑप्शन 3 नौकरी करना। ऑप्शन 4 दोस्ती करना। तो साथ ही सवाल नंबर 23 में जो पूछा गया कि परस्तिश करना इसका सही मतलब बयान करें, तो दोस्तों परस्तिश मतलब होता है इबादत, है ना। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर आएगा कि इबादत करना। परस्तिश करना मतलब इबादत करना, खुदा की, अपनी बंदगी, खुदा की बंदगी करना। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 इसमें पूछा जा रहा है कि सुब्बा लक्ष्मी की शख्सियत कैसी थी। ये सुब्बा लक्ष्मी जो थी उसकी शख्सियत कैसी थी, वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 वो मगरूर थी। ऑप्शन 2 उनमें जहानत थी। ऑप्शन 3 वो नेक दिल और हमदर्द थी। ऑप्शन 4 उसकी शख्सियत में पाकीज़गी थी। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सुब्बा लक्ष्मी जो थी तो उनकी शख्सियत जो थी उसकी शख्सियत में पाकीज़गी थी। उनकी शख्सियत में पाकीज़गी थी। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर 25 इसमें पूछा गया कि दिन का मुतजाद क्या होगा। दिन का विलोम शब्द क्या आता है। ऑप्शन 1 शाम। ऑप्शन 2 दोपहर। ऑप्शन 3 रात। ऑप्शन 4 सुबह। तो साथियों सवाल नंबर 25 का हमारा बहुत ही आसान सवाल है कि दिन का मुतजाद यानी कि दिन का विलोम शब्द क्या आता है। तो दिन का विलोम शब्द रात आता है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम का वक्त बहुत ही करीब है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।